माय नेम इज योगेश कुशवाहा। मेरा सोल्यूशन ईएमपी ड्रोन ये है कि वो किसी भी टेरेन में जाके बिना बॉम्ब को टच किए उसे डिफ्यूज कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के डिवाइस को बंद कर सकता है। ये बोर्ड खुद से बनाया है? कुछ पार्ट्स मैंने खुद से बनाने कौन से पार्ट्स? जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं बनाने वाला, वो तो बाहर में 200 रुपए के मिलते हैं। अगर आप ड्रोन को ईएमपी से बचा सकते हो तो फिर बॉम्ब ईएमपी से क्यों नहीं बच सकता? आपको अभी वो ईएमपी पे बहुत काम करना पड़ेगा। टिल देन यू कैन नॉट एलिमिनेट अ ह्यूमन बीइंग। कंपटीशन में सब इसलिए आते कि मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट मैं भी इसीलिए आया हूँ, ये मैं नहीं बोलूँगा। मेरा नाम योगेश कुशवाहा है और मैं झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ एंड मैं एक पीसीएम स्टूडेंट हूँ। अगर बताऊँ तो पहला मेरा प्रोजेक्ट था एक ईएमपी ड्रोन जो बॉम्ब होता है उसे डिफ्यूज़ करता है। अब ये आइडिया मेरे को आया जब मैं टीवी में होता है कि बॉम्ब लगा दिया, ऐसे धमाका हुआ। फिर एक मूवी आती है सिविल वॉर करके जिसमें आयरन मैन अपना एक ईएमपी हेलीकॉप्टर में डालता है और उसे बंद कर देता है। मैंने कहा ये ईएमपी तो बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं नर्वस तो हूँ, नर्वस बहुत हूँ। Next up we have Yogesh Kushwaha on stage, guys. Give it up for him. डियर जजेस, आपने बचपन में ज़रूर ही आर्मी सोल्जर बनने का सपना देखा होगा। मैंने भी देखा है, बट क्या आपको पता है एक आर्मी सोल्जर की लाइफ कितनी डेंजरस होती है? मान लीजिए आप एक आर्मी सोल्जर हैं, बट आप एक बॉर्डर के पास हैं एंड उस बॉर्डर के पास एक लोकल एरिया है जहाँ पे बॉम्ब प्लांटेड है। अगर आपने उस केस में उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं किया तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को अपनी जान खोनी पड़ सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना सोल्यूशन लाया हूँ। सो हे एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश कुशवाहा एंड मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा सोल्यूशन ईएमपी ड्रोन ये है कि वो किसी भी टेरेन में जाके बिना बॉम्ब को टच किए उसे डिफ्यूज़ कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी के डिवाइस को बंद कर सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये वर्क कैसे करता है। अब पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो फर्स्ट वेव से अफेक्ट करता है, जो ईएमपी ही प्रोड्यूस करता है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक रेडियो है, उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। पहले चैनल में गाना बजता है, मेरा जूता है जापानी, मेरी चाल है हिंदुस्तानी, और दूसरे चैनल में एक बज करके अजीब सी साउंड आती है ना। तो उसी टाइप का नॉइज़ वो प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, सिग्नल से जाके मैच अप हो जाता है और वो अच्छे से वर्क करने से रोकता है। एंड द सेकेंड पार्ट इज कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पल्सेस क्या करता है, दूसरे सर्किट में करंट इंड्यूस करता है। और अब करंट इंड्यूस करे तो उसकी भी एक लिमिट होती है, एक समय तक करंट लेने की। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो काम करना बंद कर देगा। इस सोल्यूशन को मैं ही क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, वाई मी? मैंने आर्मी फैमिलीज एंड आर्मी सोल्जर्स की लाइफ को काफ़ी क्लोजली देखा है क्योंकि मेरे पापा खुद एक आर्मी सोल्जर हैं एंड मैं ये जानता हूँ कि एक जान की कीमत कितनी होती है। सो दिस इज़ ऑल माई आइडिया एंड थैंक यू। तो पहला वाला जो ईएमपी डिवाइस राइट, जिसने कैलकुलेटर को डिफ्यूज किया। सेकंड इज द ड्रोन दैट यू आर बिल्डिंग राइट। सर एक्चुअली मैंने अपने आप से भी खुद मटेरियल्स बनाए, जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, वो मैंने खुद से बनाया है जो कि मार्केट के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ही कम है। मैं और भी पार्ट्स में टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, कैड डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ और उसमें अपने ड्रोन में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। इस ड्रोन का फ्लाइट टाइम कितना है? ये हेक्साकॉप्टर का था, तो मैंने कुछ चीज़ें की थी तो उसके बाद मेरा 20 मिनट्स हो गया था। बोर्ड खुद से बनाया हुआ? कुछ पार्ट्स मैंने खुद से बनाने। कौन से पार्ट्स? जैसे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसमें क्या है? उसमें कुछ है क्या बनाने वाला? वो तो बाहर में 200 रुपए के मिलता है। ईएमपी इंटरेस्ट ज़्यादा ड्रोन में है या ईएमपी में? सर ईएमपी। फिर ड्रोन पे क्यों इनोवेट कर रहे हो? सर अगर मैं ईएमपी को ड्रोन से सेव नहीं कर पाया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने ड्रोन को भी सेव करना पड़ेगा ईएमपी से। डाउट ये यार, आपने अभी बोला कि मैं दोनों पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्रोन को ईएमपी से बचाना है। आपने ये बोला कि मैं ड्रोन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं ईएमपी पे फोकस कर रहा हूँ। अगर आप ड्रोन को ईएमपी से बचा सकते हो तो फिर बॉम्ब ईएमपी से क्यों नहीं बच सकता? उसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर ड्रोन में भी लगेगी वो भी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अलग कर रहा हूँ। फिर तो प्रोडक्ट जीरो है यार ये। अगर ड्रोन ही बंद हो जाएगा तो प्रोडक्ट जीरो नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास थोड़े से क्वेश्चंस हैं ऑन द ईएमपी एंड कंसिडर मी टू बी अ 5-year-old किड। तो आप मुझे वैसे समझाओ कि 5 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे। जैसे अभी लोग जब बॉम्ब डिफ्यूज़ करते हैं, आई एम अज्यूमिंग कि 2-3 तरह के बॉम्ब होते हैं। कुछ होते हैं जो कि रिमोट ऑपरेटेड हैं, कुछ होते हैं कि वहीं पे टाइमर लगा हुआ है, उस टाइप के बॉम्ब्स हैं।
तो क्या आज की डेट में कोई अगर बॉम्ब डिफ्यूज़ करने जाता है तो उसके पास भी एक EMP डिवाइस होता है, वो उसको यूज़ करके डिफ्यूज़ करता है या फिर किसी अलग तरीके से डिफ्यूज़? सर एक्चुअली में उनके पास EMP डिवाइस इस समय नहीं होता है, एंड EMP तो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा है कि वो बॉम्ब अलग अलग टाइप के भी होते हैं, हर बॉम्ब एक अलग अलग टाइप का होता है। मेरा जो EMP है वो भी ज़्यादा अभी बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो भी कुछ बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर सकता है, बट वो ऑल बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मेरे को अगर इसके डेप्थ में घुसना है तो मैंने आपको जैसा बोला कि मेरे को इंडस्ट्री के साथ ही वर्क करना पड़ेगा, तभी मेरे को नॉलेज होगी। मैं ऐसे नेट से उठा लूँ या फिर कर लूँ, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है मेरा। नहीं, मैं ठीक है समझ गया। तो आप बोल रहे हो कि देखिए अलग अलग तरीके के बॉम्ब होते हैं, हाँ। एक ही डिवाइस सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए सोल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। मैं ये बोल नहीं पाया डर की वजह से कि लाइक वो एक सिर्फ बॉम्ब का फ्रिक्वेंसी नहीं मैच करता, वो काफ़ी बॉम्ब को मैच कर सकता है, बट फियर की वजह से मैं ये पॉइंट नहीं बोल पाया। योगेश, फर्स्टली आई वांट टू जस्ट से कि वेरी इंस्पायर्ड, बिकॉज आपने खुद से टिंकर करके इतना कुछ बनाया। मुझे याद है मैं स्कूल में मतलब मुझे बेसिक सर्किट्स भी नहीं समझ में आते थे, तो वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। लेकिन मैं बोलूँगा इस पर अभी आप और काम करो, बहुत सारा काम करना बचा है बिफोर दिस कैन बिकम रेडी, एंड एब्सोल्युटली वी ऑल विल हियर सपोर्ट यू टू मेंटर यू टू गेट द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट टू बिल्ड दिस फर्दर। आई फील आपका आइडिया अच्छा है, एंड इवन द डायरेक्शन यू आर गोइंग टू वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइक the usage of drones is only going to increase for military purposes, and so hopefully the component cost for you will also become much less over time. The innovation ecosystem में जो innovation है वो आपकी भी मदद होगी इससे। आपका हार्डवेयर में इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में कि आपने टिंकरिंग खुद से बनाया है। इवन ड्रोन एक बिल्ड करना जो आपने बनाया है, राइट, काफ़ी मेहनत लगती है। बट आई वुड से कि ये आप जो कर रहे हो एक्सप्लोर करते रहो, बट जस्ट कीप ए ओपन माइंड एंड ट्राई टू पुट योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इनटू समथिंग मोर लार्जर। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन ये सब जो बना रहे हो, राइट, हार्डवेयर का, आप ड्रोन और हार्डवेयर का यूज़ करके एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें अगर कुछ करना चाहते हो। बट ऑल द बेस्ट, काफ़ी अच्छा कि आपने वेरी इंस्पायर्ड। इस टाइम में मतलब मैंने कुछ बनाया नहीं था, बट वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा दोस्त। मुझे याद है कॉलेज टाइम पे ना तो मुझे डिजिटल समझ में आती थी, ना एनालॉग समझ में आती थी, तो मेरे लिए तो ये मतलब ऐसे बहुत ही अलग ही चीज़ हो गई है कि ट्राई करो कि जैसे इस पे काम करो, हार्डवेयर में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो 2-3 और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ट्राई करो साथ में पैरेलली, ठीक है, मज़ा आएगा उस चीज़ में। बाकी हैट्स ऑफ, थैंक यू। ओके योगेश, कौन सा जज सबसे इजी लगे? इजी तो कोई नहीं सबसे टफ कौन सा लगे? सर अंशुमन सर? नो सर, अंशुमन का सर। रिकॉर्ड बनाने आया सर आज आप यहाँ। ओके, तुम किसी एक से तुम्हारा स्कोर पूछ सकते हो कि उन्होंने तुम्हें कितना स्कोर करा है, किसको चूज़ करना चाहोगे? मैंने 4 नंबर दी टोटल, 4 नंबर्स, 4 मार्क्स। ओके, टोटल पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस तो भाई भर के मज़ा ही आ गया सुन के। बट आइडिया पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ और भी कर सकते हो। जो स्किल्स आपने जितना मेहनत किया है किसी और में करोगे तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन इंपैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू व्हाट यू आर डूइंग। एंड रिस्पॉन्स में आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा और करने की जरूरत है। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच योगेश। बट बंदा कितना टैलेंटेड है। आई गिव हिम 3 out of 10 perfectly fine. Responsive, he know everything about drones. So I asked him a lot of technical questions on drones. He had answers for everything and logical answers था क्यों कोई भी कंपनी क्यों पिक कर रहा है। Solution wise I'm not too convinced. फ्रॉम अ टिंकरर स्टैंडपॉइंट आई एग्री कि उसको कुछ भी दे दो तो हार्डवेयर के साथ भी खेल के वो कुछ बना लेगा, फिगर आउट कर लेगा। प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, बस उसे देखने की ज़रूरत है। अगर आपको भी कुछ सॉल्व करना है, कुछ करना चाहते हैं तो लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको बस प्रॉब्लम देखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन है आप गाइडेंस के थ्रू आराम से कर सकते हैं। मेरे जैसे हाई स्कूलर्स की और उनके पेरेंट्स की इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन देने मैं लेके आया हूँ राइज अप। बेसिक क्वेश्चन, वाई AI काउंसलर? What is your understanding of AI? सर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमारे यहाँ फुल फॉर्म पता है मेरे को, बट हाउ AI is going to help? स्टेप बाय स्टेप बताओ मेरे को।